एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं तो उसके बाद वो क्या क्या उखाड़ सकता है, ये मैंने इस बंदे के स्टोरी से रियलाइज किया है। 135 किलो का बंदा, ओवरवेट, ओवरसाइज, अब तक जहां पे भी हाथ डाला हो हर जगह पे फेल्यूर। ये बंदा इतना डिप्रेशन में था कि इसके पागलपन की वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। यही बंदा आज पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसी क्या है इस बंदे की स्टोरी जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई एम श्योर आप आगे का एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहोगे। दोस्तों, ये स्टोरी है डेविड गॉगिंस की। ये बंदा क्या था और क्या हो गया ये तो आपको आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा, पर इंसान जब ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ये आप खुद देख लेना। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी से। इस बंदे की स्टोरी से मैं पर्सनली काफी मोटिवेटेड हूँ। अगर आपको इस बंदे की कंप्लीट स्टोरी जाननी है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो, और अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी टेंशन नॉट, आप कुको एफएम पर इस कंप्लीट बुक की ऑडियो बुक समरी सुन सकते हो। यही नहीं, आप कुको एफएम पर और भी कई सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज जैसे कि गुड टू ग्रेट, एटॉमिक हैबिट्स, कंपाउंड इफेक्ट जैसी वैरायटी ऑफ बुक्स सुन सकते हो। आप पूछते हो ना कि भाई आप इतनी सारी नई नई चीजें कहां से सीखते हो, सो दिस इज माय सीक्रेट, और आप भी इसको जरूर चेक करना। फर्क ना दिखे तो कहना। इसके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके एक पिज्जा से भी कम है। यूज माय कूपन कोड WB50 एंड गेट 50% ऑफ ऑन एनुअल सब्सक्रिप्शन, बट कूपन इज वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर ट्राई करना। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपनी 100% फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को यूज कर पाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चाहे आज कैसी भी हो, लेकिन सबके अंदर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता ही है, बस आपको वो पता नहीं है। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। डेविड एक आम बंदा था जो आज तक एग्जाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ था। वो पैराट्रूपर बनना चाहता था, पर अपने कॉपी करने की आदत से मजबूर ये बंदा एयरफोर्स की एग्जाम में भी फेल हो गया। अगले 6 महीने में कंटिन्यूअस जिमिंग, रनिंग और स्टडी के बाद इसने एयरफोर्स की एग्जाम तो क्रैक कर ली। ये बंदा सिलेक्ट हो चुका था, पर बॉडी चेकअप में पता चला कि उस बंदे को सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती है और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में। ये डेविड का 3rd अटेम्प्ट था। इसके बाद ये बंदा कंप्लीट डिप्रेशन में चला गया। इसका वेट 130 किलो तक बढ़ चुका था। उसके हेवी वेट की वजह से उसको मजबूरी में एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ रहा था। इन शॉर्ट, जिंदगी झंड हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड ने नेवी सील का एक एड न्यूज़पेपर में देखा। नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, पर अब इस बंदे ने ठान लिया था कि ये उसका आखिरी चांस है और वो अब नहीं झुकेगा। गिव अप नहीं करेगा। जब पहली बार ये वहां पर गया तब डेविड का वेट 135 किलो हो चुका था और नेवी के लिए सिर्फ 95 किलो तक का ही लिमिट था। फिर भी एक ऑफिसर ने इस बंदे का जज्बा देखकर इसको एक चांस दिया। अब डेविड को 3 महीने के अंदर 40 किलो का वेट कम करना था। ऑब्वियसली ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, पर इस बंदे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगले दिन से ही डेविड की रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई और 1 किलोमीटर के बाद ही उनका मन गिव अप करने की सोचने लगा। पर अब ये बंदा रुकना भूल चुका था। हर दिन ये अपनी लिमिट्स को पुश करता था। आज से बेटर कल, कल से बेटर परसों, ये अपने आप को चैलेंज करने लगा। हर रोज डेविड 4:30 बजे उठ के साइकिलिंग किया करता था। बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से रनिंग करने में काफी दिक्कतें आती थी। इतनी मेहनत के बाद कम कैलोरीज के लिए ये बंदा दिन में केवल 1 बार ही खाना खाता था। इस बंदे ने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 वीक्स में डेविड ने 10 किलो वेट कम कर लिया था। शौक लगा? आगे और भी ऐसे शौक लगने वाले दोस्त। नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 महीने पहले ही उनका वेट 105 किलो तक आ चुका था। स्टार्टिंग में जहां ये बंदा 1 किलोमीटर में ही थक जाता था, अब वो 10 से 12 किलोमीटर तक आराम से रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर लेता था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीने पहले उसके हेवी वेट की वजह से कोई काम भी नहीं दे रहा था। नेवी सील में भर्ती होना अलग बात है और वहां पर टिकना अलग बात है। नेवी सील को हर एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या फिर डीप अंडर वाटर ऑपरेशन। ये ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है, और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हेल वीक ट्रेनिंग भी कहा जाता है। डेविड के लिए ये कोई हेल से कम नहीं था। इनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे, कई बार तो थककर गिर भी जाते थे, पर यह बंदा अब हार मानना भूल चुका था। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद डेविड ट्रेनिंग करता रहा, भागता रहा, गिरकर उठता रहा। नतीजा तो झक मार के आना था। डेविड ने हेल वीक ट्रेनिंग को टॉप रैंक से पास किया, लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। 1 वीक के रेस्ट के बाद भी पेन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने 5 महीने का रेस्ट सजेस्ट किया, पर एज यूजुअल डेविड ने मना कर दिया। आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। डेविड का घुटना एक्सट्रीम लेवल पे पेन कर रहा था। ट्रेनिंग के लिए जब उसने पानी में डाइव किया तो डेविड बेहोश होने ही वाला था। उसकी लाइफ का फ्लैशबैक उसे दिख रहा था, पर डेविड की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि एक झटके में उसने सरफेस पर आने का डिसाइड किया। जब पानी से बाहर आकर रनिंग स्टार्ट की तब देखा तो घुटना टूट चुका था। अब दिमाग की ताकत कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो,
पर हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद डेविड को घर भेजा गया। कुछ दिनों बाद वापस उन्हें नेवी ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया, पर उनकी शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से पूरी ट्रेनिंग वापस करनी पड़ेगी, और वापस से उन्हें ये इंजरी होती है तो डेविड का ये फाइनल चांस होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, इस बंदे ने वापस से नेवी ज्वाइन किया। जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सील की ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल होता है, वहीं जहां इस बंदे का घुटना टूटा है, फिर भी इसने नेवी सील की ट्रेनिंग वापस से वही जोश के साथ कंप्लीट की। ये बंदा यहां पर ही नहीं रुका। इसके बाद इसने 160 किलोमीटर 320 किलोमीटर की मैराथन सेकंड रैंक से कंप्लीट की, और ट्रायथलॉन भी सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रायथलॉन के बाद जब पैर में स्वेलिंग होने लगी, तब चेकअप में पता चला कि डेविड के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद हेलविक ट्रेनिंग और ट्रायथलॉन जैसी चीजों को पार कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड की सिचुएशन में जिंदा रहना भी मुश्किल था, और ये पॉसिबल हुआ अपनी लिमिट्स को पुश करने की वजह से, डेविड के विल पावर की वजह से। ये कहानी सिंपली प्रूव करती है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी ताकत, एक्चुअली में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। एंड फॉर मोर सच इंस्पायरिंग स्टोरी